हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अध्याय नंबर 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो, प्रश्न क्रमांक 1 में हमें दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन में ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं। सही उत्तर आपका जो पहले नंबर का ऑप्शन है फैक्टर, ये करना है। ठीक है, तो पहले नंबर का जो हमारा रिक्त स्थान है इसमें सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए फैक्टर रहेगा। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं जो आपका सेकंड नंबर का रिक्त स्थान पूछा है। इसमें आप देख सकते हो जो प्रश्न दिया है कुछ इस प्रकार से है। फरमान शब्द का अर्थ है शाही आदेश, शाही कोतवाल, ऑप्शन सी मुक्त व्यापार, ऑप्शन डी संधि पत्र। सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए शाही आदेश। तो ये आपका क्या है, सही उत्तर है। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न के बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा। मालाबार तट किन वस्तुओं से व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। गेहूं चावल, ऑप्शन बी काली मिर्च इलायची, ऑप्शन सी ज्वार बाजरा, ऑप्शन डी रेशम। इसमें करेक्ट आंसर हम करेंगे काली मिर्च इलायची। ऑप्शन नंबर बी काली मिर्च और इलायची आपका करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 4 आपको यहाँ पे दिया है प्रारंभिक ब्रिटिश शासनकाल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था। तो ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें जो हमारा सही उत्तर है बी नंबर का ऑप्शन प्रेसिडेंसी आएगा। देखो, ये प्रश्नों के बाद आपको 5वें नंबर का प्रश्न दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा है कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। पहला ऑप्शन है झांसी, ऑप्शन बी है सतारा, ऑप्शन सी है नागपुर, ऑप्शन डी है अवध। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अवध आएगा। चलो, ये जो आपके प्रश्न है कंप्लीट हो चुके हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये प्रश्न हमें दिए हैं, अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं किस तरह से आपके प्रश्न हैं और सॉल्व करते हैं। ए नंबर के ऑप्शन में दिया है 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे ईस्ट इंडिया व्यापारिक कंपनी ने फैक्ट्री आरंभ की थी। इस प्रश्न के उत्तर में हम उत्तर करेंगे ईस्ट इंडिया। अब हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर बी। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईस्वी में मीर जाफर बंगाल प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई। तो ओनली ऑन बच्चों ये मीर जाफर आप कट करना, बंगाल प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई ये आपको लिखना है। ठीक है, तो ये मैंने कट कर दिया है, ये आपको नहीं लिखना। सी नंबर का है सिराजुद्दौला की पराजय में उसका सेनापति मीर जाफर भी एक कारण था। उत्तर आप इसमें करोगे मीर जाफर। अगला है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में विलय नीति चलाई गई। यानी कि किसी का राजा का अगर पुत्र वगैरह नहीं होता था तो उसका जो राज्य होता था वह विलय कर लिया जाता था, विलय नीति चलाई गई। अभी हमारे पास ई नंबर का प्रश्न। ब्रिटिश कंपनी काल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। तो इस प्रश्न के उत्तर में हमारा आंसर आएगा रेगुलेटिंग। तो सही विकल्प और रिक्त स्थान के उत्तर आपके कंप्लीट हुए। अब हम आपके जो आगे के प्रश्न हैं इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में हमें दिया है किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या करेंगे, देखो ये आपका आंसर है वास्को द गामा पुर्तगाली यात्री द्वारा 1498 में भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। वास्को द गामा पुर्तगाली यात्री द्वारा 1498 में भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करना। साथ ही साथ आप लोगों को वीडियो को लाइक भी कर लेना है, क्योंकि देखिए सारे जो प्रश्न हैं उनके सही सही उत्तर आपको इस चैनल पे बताए जाते हैं। अब हम आपके 8वें नंबर के प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। इसमें हमें दिया है इजाज़तनामे से क्या आशय था। तो इस प्रश्न के उत्तर में हमने लिखा है इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इजाज़तनामे में बताए गए इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो ये आपका उत्तर है। इजाज़तनामे का मतलब था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इजाज़तनामे में बताए गए इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। अब हम देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 9 आ जाता है। इस प्रश्न में हमें क्या दिया है, तो प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा गया है
बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे? 9वें नंबर का आपका प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे? प्रश्न क्रमांक 9 आपका है। चलिए इस प्रश्न के उत्तर को हम देखते हैं। तो ये आपका आंसर रहेगा इस प्रश्न में। बक्सर युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत की सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम, उसका नवाब वजीर व बंगाल का नवाब संयुक्त रूप से पराजित हुए। युद्ध में सम्राट के हारने से कंपनी की शक्ति और प्रभुत्व को जनता को स्वीकार करना पड़ा, जिससे भारतीय शक्तियों की प्रतिष्ठा का पतन हो गया। यह आपके 9वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं, देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 10 हमें दिया है। इस प्रश्न में आप देख सकते हो किस तरह से हमसे पूछा है। यह है आपका प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 10, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या करेंगे, आप यहाँ से देख सकते हो। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच लड़ी गई थी, जिसमें मराठों की हार हुई। यह मराठों की सबसे बुरी हार थी। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों के विजय के रास्ते खोल दिए थे। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है, आंसर हम यहाँ से कर चुके हैं, क्योंकि तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच लड़ी गई थी, जिसमें मराठों की हार हुई। यह मराठों की सबसे बुरी हार थी और इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए थे। अब हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11, यह हमें दिया गया है। यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी? यह हमारा 11वें नंबर का प्रश्न है। यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम देखो, 11वें नंबर का प्रश्न, उत्तर क्या लिखेंगे? यूरोप के बाजारों में भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। तो ये जो 11वें नंबर का प्रश्न है यहाँ से कंप्लीट होगा। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी मांग थी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, इसे आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस प्रश्न में दिया है, सहायक संधि की शर्तें क्या थी? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि सहायक संधि की शर्तें दी गई हैं। इसमें आप क्या करेंगे? सहायक संधि की शर्तें, पहला है, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं होगी। ये सबसे पहली शर्त थी। सेकंड, देसी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना अन्य राज्य से युद्ध या संधि या मैत्री नहीं कर सकेगा। ये सेकंड पॉइंट। तीसरा, देसी रियासतें अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखेंगे तथा रेजिमेंट के परामर्श के अनुसार ही रियासत का शासन प्रबंध करेगी। तो यह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ से कंप्लीट होता है, आप करेंगे। अब हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन नंबर 13। इसे क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखोगे कुछ इस तरह से हमें प्रश्न दिया गया है। प्रश्न आप यहाँ से देखिए, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे? वॉरेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे, यह हमें बताना है। तो 13वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम यहाँ से देखेंगे, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किए गए थे। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होंगी और फौजदारी अदालत की दीवानी अदालत। ठीक है, 2 अदालत होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। तीसरा पॉइंट, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये आपके 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा। अब हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 4, प्लासी युद्ध के क्या कारण थे? प्रश्न क्रमांक 14 आपका है, प्लासी युद्ध के क्या कारण थे? तो प्लासी युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण हमने लिखा है, यहाँ पे आप देखो, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, क्योंकि वह कंपनी को व्यापारिक रियासतें तथा अन्य सुविधाएं भी आसानी से प्रदान नहीं करते थे। थर्ड, नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपका प्रश्न है 15वें नंबर का। इस प्रश्न को हम देखेंगे, समझेंगे। स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच टकराव के क्या कारण थे? तो 15वें नंबर का प्रश्न है, स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच संघर्ष
के टकराव के क्या कारण थे? उत्तर हम लिखेंगे 15वें नंबर के प्रश्न का। स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच संघर्ष, विस्तारवादी नीतियों, स्थानीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण, भारी कर लगाने, स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप, प्रतिरोध व हिंसक दमन और संस्कृतियों के टकराव जैसे विभिन्न कारण थे। तो ये 15वें नंबर का जो हमारा प्रश्न है इसका उत्तर रहेगा, आप यहाँ से कंप्लीट करोगे। अब हम देखते हैं 16वें नंबर का हमें प्रश्न दिया है, इससे कंप्लीट करेंगे। प्रश्न आप देख सकते हो यहाँ से, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? चलिए 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला पॉइंट है, सभी व्यापारिक कंपनियां एक जैसी ही वस्तुएं खरीदना चाहती थी। ऑप्शन सेकंड है, सभी व्यापारिक कंपनियां अधिक मुनाफा अर्जित करना चाहती थी। ऑप्शन 3 है, बाजारों पर कब्जे की होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अब हम आ जाते हैं 17वें नंबर के प्रश्न पर। इसमें हमें दिया है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राज्य विस्तार के लिए कौन कौन सी नीति अपनाई? 17वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे, ये लॉर्ड आप लिखना, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राज्य विस्तार के लिए सर्वोच्चता की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य भारत में सभी देशी शासकों पर ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित करना था। 18वें नंबर के प्रश्न के बाद में हमारा प्रश्न है, 17वें नंबर के प्रश्न के बाद 18वें नंबर का प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति ने किन किन भारतीय राज्यों पर अपना नियंत्रण लिया? चलिए 18वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में होगा, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति इस तर्क पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस नीति से सतारा, संबलपुर, उदय, नागपुर, झांसी, अवध इत्यादि भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया था। तो ये आपका हो चुका है कंप्लीट, यही आपको दिए गए थे। तो जो प्रश्न आपको दिए थे सभी के उत्तर हम कर चुके हैं। अब अगर आपको आगे के पार्ट के उत्तर देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके या स्क्रीन पे जो आपको वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं।